भी यूपी में मकान लिया है या नया प्लॉट लिया है और किस्तें बकाया है, अगर बढ़ते ब्याज और पेनाल्टी की वजह से आप परेशान हैं तो ये खबर सीधे आपके लिए। योगी सरकार ने एक बार फिर बकायेदारों के लिए बड़ी राहत दे दी है और साफ संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर आवास विभाग ने डिफॉल्टर अवांटियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना यानी कि ओटीएस को मंजूरी दे दी है। नमस्कार दोस्तों, आज बात उस फैसले की जो हजारों परिवारों को राहत देगा, उन लोगों को मौका देगा जो किसी वजह से समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे थे, अब कानूनी कार्रवाई या भारी ब्याज से डर रहे थे। योगी सरकार की नई ओटीएस 2026 की योजना के तहत अगर कोई बकायादार 30 दिनों के भीतर अपना पूरा बकाया एक साथ जमा कर दे तो उसे 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी सरकार कह रही है कि अगर आप जल्दी भुगतान करेंगे तो आपको सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ छूट नहीं बल्कि ब्याज और दंड में भी भारी राहत दी गई है। शासन के आवास विभाग ने साफ किया है कि किसी डिफॉल्टर अवांटियों से अब केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा और वह भी उसी दर पर जो आवंटन के समय किस्तों पर लागू की जाती है। किसी भी तरह का दंड ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनका बकाया ब्याज और पेनाल्टी की वजह से कई गुना बढ़ चुका था। ओटीएस 2026 के दायरे को भी काफी व्यापक रखा गया है। इस योजना से सभी प्रकार के आवासीय संपत्तियों शामिल होगी, चाहे वह मकान हो या प्लाट हो। इसके साथ ही सरकारी संस्थाओं को अवांटियों, भूखंड, स्कूल और चैरिटेबल संस्थाओं की संपत्ति नीलामी या किसी अन्य प्रक्रिया से अवांटियों, व्यवसायियों संपत्ति, सहकारी आवास समितियों की संपत्ति और यहां तक कि मानचित्र डिफॉल्ट भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी बकायेदार इस राहत से बाहर नहीं रहेगा। योजना में उन अवांटियों को भी शामिल किया गया है जो तय तारीख के बाद 90 दिन तक किस्त या देय धनराशि जमा नहीं कर पाए, जिसे सभी लोगों को डिफॉल्ट माना जाएगा, लेकिन उन्हें भी ओटीएस का पूरा लाभ मिलेगा। यह पहली बार है जब सरकार ने इतने बड़े स्तर पर डिफॉल्टरों को राहत देने की योजना बनाई है। भुगतान समायोजना को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं और इसका एक दायरा बनाया गया है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। ओटीएस के तहत अवांटी द्वारा जो भी राशि जमा की जाएगी उसका समायोजन सबसे पहले डिफॉल्ट अवधि के ब्याज के लिए किया जाएगा। उसके बाद मूल धनराशि में अगर किसी अवांटी ने पहले से इतनी रकम जमा कर रखी है, ओटीएस की गणना से ज्यादा निकलता है तो यह अतिरिक्त राशि वापस नहीं की जाएगी। वहीं जिन मामलों में किस्तों का पुनर्निर्धारण पहले से किया जा चुका है वहां ओटीएस की गणना मूल आवंटकों की शर्तों के आधार पर की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह योजना हमेशा के लिए नहीं है। शासनादेश जारी होने के बाद पहले 1 महीने तक इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि हर बकायेदार तक इसकी जानकारी पहुंचे। इसके लिए ईमेल और एसएमएस और पत्र और जारी किए जाएंगे। अवांटियों को सूचना दी जाएगी। इसके बाद 3 महीने तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तय अवधि खत्म होने के बाद किसी भी हाल में आवेदन नहीं सरकार लेगी। यानी सरकार मौका दे रही है लेकिन समय की सीमा भी तय है। आवेदन की प्रक्रिया को भी आसान रखा गया है। जो अवांटी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी जारी किया गया है और जिस पर पहले से एक अलग लिंक दिया जाएगा और विशेष हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। योगी सरकार ने इस फैसले का इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे एक तरफ जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ आवास विभाग के लंबे समय से अटके मामलों का निपटारा हो जाएगा। सरकार का मानना है कि ओटीएस के जरिए बकाये वसूली भी तेजी हो जाएगी
और कानून विवाद भी कम हो जाएंगे। यह फैसला उन नीति को भी दिखाता है जिससे योगी सरकार सख्ती के साथ साथ समाधान का रास्ता भी अपनाती है। एक तरफ अवैध कब्जों का गड़बड़ियों पर भी कार्रवाई और दूसरी तरफ ईमानदार लेकिन परेशान अवांटियों को भी राहत। कुल मिलाकर के ये मौका उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो बकाये की वजह से तनाव में थे और अब एक साफ रास्ता चाहते हैं। अगर आप भी आवास विभाग के डिफॉल्टर लिस्ट में हैं तो ये समय है हिसाब साफ करने का, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो समय रहते भुगतान करेगा उसे छूट भी मिलेगी और राहत भी। अगर आप भी ओटीएस में आवेदन नहीं किया है या तय समय में भुगतान नहीं किया तो अब कोई ढील नहीं मिलेगी। योगी सरकार का साफ संदेश है, डिफॉल्टर की संपत्ति जब्त होगी और सख्त कार्रवाई तय है। योजना को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है और आदेश जारी हो चुके हैं। इसे लागू किया जाएगा। इस फैसले से उन हजारों अवांटियों को राहत मिलेगी जो अब तक किस्तें समय पर नहीं जमा कर पा रहे थे, लेकिन जो मौके से चूक जाएंगे उनके लिए कार्रवाई तय है। यानी कि योगी सरकार आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आ चुकी है। अगर आपके पास भी ऐसे घर या जमीन है जिसकी किस्तें लंबे समय से आप जमा नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से ये योजना आपके लिए बेहद लाभदायक होगी। लेकिन समय सीमा पहले से तय कर दी गई है और इसके आवेदन करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जारी किया गया है। पहले प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसके बाद समय सीमा को तय कर दिया जाएगा। तो अब समय आ चुका है, अगर आपके पास भी ऐसे प्लॉट या ऐसे मकान हैं तो उसका किस्त पूरा जमा कर दें 30 दिनों के अंदर और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।